ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं जिनका वर्णन प्रथम और द्वितीय श्लोक में आता है। तो वो क्वेश्चन जो थे, वो जो प्रश्न थे, वो थे कि हे भगवान, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? अब देखिए, अर्जुन भगवान कृष्ण के परम सखा हैं और उनके द्वारा किए गए प्रश्न भी बहुत ऊंचे स्तर के हैं। यानी कि सामान्य जन इस प्रकार के प्रश्न नहीं करते। हम अपने जीवन में देखें तो हमने कभी भी इस प्रकार के प्रश्न किसी सन्यासी से या अपने पिता से या किसी अपने गुरु से इस तरह के प्रश्न नहीं किए होंगे। जिस समय अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रश्न कर रहे हैं, उस समय दोनों समवयस्क हैं, यानी कि उन दोनों की आयु लगभग बराबर है। फिर भी आप देखिए कि प्रश्नों की गंभीरता कितनी है। तो उन्होंने ये पूछा जब भगवान से कि अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, तब भगवान ने उनको उत्तर दिया जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज हम अध्याय 8 के श्लोक संख्या 4 और 5 में डिस्कशन करेंगे, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञः अहम एव अत्र देहे देहभृताम वर। कि अर्जुन, जो उत्पत्ति और विनाश के धर्म वाले पदार्थ हैं, यानी उत्पत्ति और विनाश के धर्म वाले का मतलब है कि जो कभी उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो संसार में लगभग सभी पदार्थ इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप देखिए कि कोई चीज़ उत्पन्न होती है, जैसे कि आप किसी वृक्ष को देखें, वृक्ष में आप किसी पुष्प को देखें या फूल को देखें, तो आप देखेंगे कि वो उत्पन्न होता है, कली से पुष्प में परिवर्तित होता है, उसके बाद फिर वो झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर कोई दूसरा पुष्प आता है, फिर वो वही प्रोसेस होती है, उसके बाद फिर वो अपनी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में लगभग हर जगह मनुष्य, प्राणी, नक्षत्र, सब चीज़ें वो उत्पन्न हो रही हैं और क्रमशः नष्ट हो रही हैं। तो ये उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले पदार्थ हैं, यानी कि जो कभी हुए थे, कभी होंगे और फिर कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको भगवान कहते हैं कि वो अधिभूत हैं। अधिभूत का मतलब भूत से आप यहाँ पे शब्द ये समझिए कि जो पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी कि 5 प्रकार के जो मूल फंडामेंटल तत्व हैं वो वही भूत हैं। और भूत प्राणियों में सब आ जाता है, यानी कि वृक्ष भी आ जाते हैं, चट्टानें भी आ जाती हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, जीव जंतु सभी जो कुछ संसार जगत दिखाई दे रहा है वही 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। तो इन पंच महाभूतों से जो भी पदार्थ क्रिएट हो रहे हैं वो सब उत्पत्ति और विनाश वाले हैं। तो उसको एक तरीके से आप ये ले लीजिए कि ये जो पदार्थ हैं वो ईश्वर के अधीन हैं, इसलिए उनको अधिभूत कहा गया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, जिसमें मनुष्य भी हैं, सब कुछ संपूर्ण चराचर जो है वो अधिभूत है। और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं। या हिरण्यमय पुरुष का मतलब है कि इस संपूर्ण जो विश्व है, जो हमें दिखाई दे रहा है या जो हमें नहीं भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारा एक तरीके से स्थूल जगत है, स्थूल के परे जो सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म से परे जो कारण जगत है, संपूर्ण जो जगत को अपनी इच्छा शक्ति से जो धारण करने वाले पुरुष हैं। यहाँ पर पुरुष का मतलब कोई मनुष्य या मैन से लेना देना नहीं है। पुरुष का मतलब है कि जिन्होंने इन संपूर्ण प्रकृति को अपने संकल्प शक्ति से धारण कर रखा है, वो अधिदेव हैं। अर्थात
उनके अंदर उनकी पावर से, उनकी शक्ति से, उनकी सामर्थ्य से संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण पंचमहाभूत स्थित हैं, उनकी इच्छा शक्ति से। तो उनको भगवान कहते हैं कि वो अधिदेव हैं। और हे अर्जुन, जो ये शरीर है तुम्हारा या मेरा या अन्य प्राणियों का, उस शरीर में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, यानी कि जीवात्मा के रूप में जो विराजमान है, यानी कि संपूर्ण प्राणी, मनुष्य, जंतु इत्यादि पंच महाभूतों से बने हुए जो भी चर और अचर पदार्थ हमको दिखाई दे रहे हैं, उनके हृदय में स्थित मैं वासुदेव स्वयं मैं अधियज्ञ हूँ। अर्थात जो जीवात्मा है या जो पंच महाभूतों के अंदर उपस्थित परमात्मा है, भगवान उसको स्वयं के रूप में इंगित कर रहे हैं। अर्थात भगवान ने यहाँ बताया कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ में जो उत्पन्न और विनाश होने वाले पदार्थ हैं वो अधिभूत हैं, जो संपूर्ण प्रकृति को धारण करके विराजमान हैं वो अधिदेव हैं, और संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जो परमात्मा के रूप में विराजमान मैं स्वयं हूँ, वही अधियज्ञ हूँ। इसके बाद कहते हैं भगवान कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सब मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। कि अर्जुन, जो पुरुष, अब यहाँ पर जो पुरुष वर्ड का भगवान यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मनुष्य शब्द के लिए आप उसको समझ सकते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता है और शरीर को त्यागता है, अंतकाल यानी कि मृत्यु के समय। अब देखिए, मृत्यु के समय ईश्वर को वही व्यक्ति स्मरण कर सकता है जिसने संपूर्ण जीवन में ईश्वर यानी अंतर्यामी को किसी न किसी रूप में जानने का प्रयास किया है, या उनकी चर्चा की है, अथवा उनका स्मरण किया है। संपूर्ण जीवन आदमी अपने अपने कर्मों में लगा रहता है, ये बड़ी विलक्षण बात है। और बहुत मुश्किल ही कोई ऐसे, बिरले ही ऐसे करोड़ों में कोई ऐसा होगा जो भगवान को, अंतर्यामी भगवान को ये मानकर चलता होगा कि वो मेरे हृदय में विराजमान है, उन्हीं के बल से मैं संपूर्ण काम कर रहा हूँ। जिस दिन वो इस शरीर से हट जाएंगे उस दिन मेरा शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ईश्वर को जो निरंतर ध्यान में रखते हैं और जो अंतकाल में भी उसको ध्यान में रखते हैं, जिनके अंतकाल के समय भी उनकी मति और उनकी स्मृति और उनकी याद, ईश्वर की याद अगर जीव के मनो मस्तिष्क से नहीं जाती है और वो उनका स्मरण करता है, तब वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात भगवान उस समय, अंतकाल के समय, उस प्राणी के हृदय में या उसकी दृष्टि के सामने अथवा उसकी जो भी स्थिति होती है उस समय उसके सामने प्रकट होते हैं। तो ये भगवान ने किस तरीके से, एक तरीके से समझाया अर्जुन को। अब यहाँ अर्जुन वैसे मित्र हैं लेकिन वैसे उनके शिष्य भी हैं एक तरीके से, क्योंकि भगवान उस समय योग युक्त होकर अर्जुन को ये उपदेश कर रहे हैं। यानी उस समय सखा तो हैं, लेकिन सखा होने के साथ साथ योगेश्वर कृष्ण हैं। तो पर ब्रह्म के साथ योग युक्त होकर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश कर रहे हैं, ये कल्याणकारी उपदेश कर रहे हैं। तो ये बड़ा अद्भुत विषय है, इसमें बड़ी गंभीरता है। हम लोग सिद्धियों के चक्कर में, धन के चक्कर में, शक्ति के चक्कर में, ये पाने के चक्कर में, संसारी चीज़ें पाने के चक्करों में लगे रहते हैं। भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि हमें धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, या हमारा संसार चल जाए। लेकिन बहुत कोई बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हे परमपिता, आप कौन हैं, आप किस रूप में हमारे हृदय में विराजमान हैं, आप किस प्रकार हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण का ये संवाद मन को बड़ा हर्षित करता है। हम सबका प्रयास होना चाहिए
कि इन प्रश्नों को गंभीरता से पढ़ें और इनको समझें। थोड़ा थोड़ा इसको समझिए। बारंबार प्रयास करने से इसकी अंदर का जो रहस्य है वो प्रकट होता है। तो ये इन दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो भी हो, जिस रूप में भी हो, मैं ही अंतर्यामी रूप में सभी के हृदय में विराजमान हूँ। मेरी ही गति से संपूर्ण चराचर, संपूर्ण प्राणी वर्ग, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जीव, सभी अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं। लेकिन भगवत तत्व क्या है, भगवान किस रूप में विराजमान है हृदय में, इसको जानना इतना आसान नहीं है। हम लोग मान तो लेते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन ईश्वर तत्व क्या है? क्या वो इन पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, या इससे परे कोई विलक्षण तत्व है जिसको हम नहीं जानते? हमारी आत्मा किस तत्व से मिलकर बनी है? हमारी आत्मा किस तरीके से हमारे शरीर में विराजमान है? हमारी आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है? ये बड़े गूढ़ और बड़े एक तरीके से दार्शनिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिलता है। योग्य गुरु मिल जाएं, समर्थ गुरु मिल जाएं तो इनका उत्तर मिलता है। और ये चर्चा भी अपने आप में बहुत कल्याणकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ देर के लिए, अकेले ही सही, जरूरी नहीं है कि हम किसी से डिस्कशन ही करें, जो अपना खुद ही स्वाध्याय, मतलब एक तरीके से आप खुद ही इस चीज़ को पढ़ें और खुद समझें, तो आपके हृदय में विराजमान अंतर्यामी, हम सभी के हृदय में विराजमान जो पूर्ण पुरुष हैं, वो सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर से हमारा इस जगत में तो कल्याण होता ही है, इस जगत के बाद भी जो हमारी यात्रा है, संसार से जो अनंत काल से हमारी जीव की जो यात्रा चल रही है, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर से श्री भगवान का अभय प्राप्त होता है, ऐसा हमारा मानना है। इसके बाद भगवान ने अन्य जो बातें बताई हैं उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।